यूपी के चित्रकूट में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार 2 लोग हुए घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में आंगनबाड़ी सहायिका पद पर भर्ती के लिए 50,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जमी हुई सेला झील में गिरने से 2 पर्यटकों की मौत। एक शव बरामद, दूसरे शव की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने हावड़ा गुवाहाटी रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन में यात्रियों से भी पीएम ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत में रेलवे की क्रांति आ रही है। देश के हर कोने में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। मालदा में पीएम मोदी ने घुसपैठियों को लेकर टीएमसी पर साधा निशाना। पीएम बोले, टीएमसी वर्षों से घुसपैठियों को बचा रही है। टीएमसी ने घुसपैठियों को वोटर बनाया। घुसपैठिए बंगाल के लोगों का हक छीन रहे हैं। बंगाल की मालदा में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला। पीएम बोले, केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है उसे टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। बिहार के मधुबनी में सरकारी स्कूल के टीचर ने छात्राओं के साथ की छेड़छाड़। घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल में हंगामा कर टीचर की पिटाई कर दी। बिहार के मोतिहारी में विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की हुई स्थापना। शिवलिंग की स्थापना कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम नीतीश कुमार। पटना में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान। बाल बाल बचे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अश्लील डांस करने वाले एसडीएम को किया गया निलंबित। मामले में 3 पुलिसकर्मी भी हुए हैं निलंबित। 14 आयोजनकर्ता पर एफआईआर दर्ज। यूपी के रायबरेली में 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 2 महीने पहले पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था आरोपी बदमाश पर दर्ज है 2 दर्जन से अधिक केस। यूपी के शामली में जिला पंचायत के नाम पर हो रही अवैध वसूली। हाईवे पर लाठी डंडों के बल पर गाड़ियों से वसूली का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मरने वाले लोगों के परिजनों से मिले राहुल गांधी। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी राहुल ने की मुलाकात। बोले, सरकार लोगों के प्रति नहीं निभा रही अपनी जिम्मेदारी। बिहार के सारण में नवविवाहिता की हत्या कर शव को उसके घर के बाहर फेंका। मृतका के परिजनों ने पति ससुराल के लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। सीसीटीवी में घटना कैद। आतिशी के कथित वीडियो मामले में दिल्ली फॉरेंसिक की रिपोर्ट को आप ने सार्वजनिक करने की मांग की। आप नेता अनुराग ठांडा ने कपिल मिश्रा पर गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगाया। ठांडा ने कपिल मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। बिहार के नवादा में एक लड़के की चाकू मारकर निर्मम हत्या। बदमाशों ने हत्या के समय लड़के के सिर को बुरी तरीके से कुचला। बीजेपी ने एसआईआर को लेकर फिर किया बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला। संबित पात्रा ने कहा, एसआईआर रोकने की हो रही है कोशिश। बीएलओ ने आत्महत्या नहीं की बल्कि यह हत्या है। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स के 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हिंदू संगठन और शिवसेना के बड़े नेता निशाने पर थे। बिहार के मधेपुरा में तेज रफ्तार डंपर ने कार को रौंदा। हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत। यूपी के बहराइच में ग्रामीण इलाके में बाघ के आने से दहशत। बाघ की रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। बिहार के कैमूर में 3 दिन से लापता किशोरी का गांव के ही कुएं में मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की। यूपी के कुशीनगर में खेतों में तेंदुए के आने के किसानों में हड़कंप। रेस्क्यू के समय जाल तोड़कर फरार हुआ तेंदुआ। यूपी के बदायूं में प्रभात फेरी निकालने को लेकर पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस को कुचलने की कोशिश करने वाले कार चोरी गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सहरसा में आग लगने से 3 घर जलकर खाक। हादसे में लाखों का सामान जला। आग लगने की सूचना पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बालचोरिया हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बम्बिया गैंग से जुड़ा था गैंगस्टर। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने खारिज की पंजाब सरकार की रिपोर्ट। कहा, दिल्ली फॉरेंसिक की रिपोर्ट में ऑडियो वीडियो दोनों पाए गए सही। नहीं हुई कोई छेड़छाड़। मध्य प्रदेश की मुरैना में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठी महिलाओं को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। बिहार की मोतिहारी में चोर बताकर एक युवक की रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई। पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज किया केस। बिहार के सीवान में जमीनी विवाद में हुई गोलीबारी में एक आदमी घायल। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के बक्सर में खड़ी कार में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में धू-धू कर जली कार। बिहार की जमुई में ग्राम सभा में वीडियो बनाने को लेकर मुखिया और एक आदमी के बीच हुई हाथापाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में मुखिया ने वीडियो को दिया आवेदन। यूपी के एटा में बिजली घर में सरकारी कर्मचारी और किसान नेता ने की शराब पार्टी। वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप। आगजनी से जीव जंतुओं पर्यावरण को भारी नुकसान। आग बुझाने के प्रयास जारी। झारखंड के रामगढ़ में हाथियों के झुंड के उत्पात से लोगों में दहशत। हाथियों ने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया। एक महिला घायल। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कुलदीप यादव के साथ उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकाल का आशीर्वाद लिया। यूपी के फतेहपुर में अपने ही दोस्त और भाभी की हत्या कर थाने पहुंचा युवक। भाभी और दोस्त के बीच प्रेम संबंधों के शक के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।
25 साल बाद बीएमसी में बीजेपी का मेयर होगा। बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठबंधन की 227 में 118 सीटों पर जीत। महाराष्ट्र की महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम की जबरदस्त एंट्री। 29 महानगर पालिका में एआईएमआईएम के 110 पार्षद जीते। बीएमसी चुनाव में हार के बाद शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट करके लड़ाई अभी खत्म नहीं होने की बात कही। बोले, मराठी मानुष के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। कोयला घोटाले में उनका नाम जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। फ्रांस से 114 और राफाल विमान खरीदेगा भारत। सूत्रों के मुताबिक रक्षा खरीद बोर्ड ने दी राफाल खरीद को मंजूरी। नए राफाल आने से बढ़ेगी वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता। 26 जनवरी पर दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं खालिस्तानी आतंकी और बांग्लादेश के आतंकी संगठन। खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। अहमदाबाद में 70 साल पुरानी 10 मंजिला पानी की टंकी पर चढ़ा बुलडोजर। जेसीबी चढ़ाकर टंकी तोड़ने का ड्रोन वीडियो सामने आया। कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा सामान भी मिला। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की। दोनों नेताओं ने ईरान के मुद्दे पर चर्चा की। रूस ने ईरान मामले में मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की। सूर्य कुमार यादव की इमेज खराब करने पर इन्फ्लुएंसर फैजल अंसारी ने खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ का मानहानि केस किया है। विवाद बढ़ने के बाद अभिनेत्री बैकफुट पर आ गई है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। ट्रंप ने कहा, अगर देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का साथ नहीं देंगे तो मैं उन पर लगा सकता हूं टैरिफ।